पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा ये ईसीएस बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ईसीएस को आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इनका ऑर्डर ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो ईसीएस होती क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट को या मेटल्स को अरेंज करें तो एक सीरीज बनती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हो और स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी कह सकते हो। इसको एसआरपी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ही बात है। और ये जो एसआरपी ये किसके रेस्पेक्ट में ली जाती है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ली जाती है कि भाई हाइड्रोजन की जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। अब उसके जो है रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मेटल का जो है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का जो है एसआरपी कम है या ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ, इस सीरीज की 3 जो है पार्ट करेंगे अपन लर्न करने के हिसाब से भी। मैंने इसको देखिए टोटल वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने लगभग 90% जो है इसके एलिमेंट कवर कर लिए। 90% जो है इलेक्ट्रोडों को अपन ने कवर कर लिया जो सीरीज में है। अपन ने टोटल जो है 27 जो है इलेक्ट्रोड इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया 9 के, ठीक है। 9 ये 9 ये 9 ये। इनको लर्न करने के लिए छोटी छोटी मैंने ट्रिक्स बनाई है, देखिए। तो जैसे इसी ऑर्डर में होने चाहिए ये। तो एक तो है लीना के बाबा का ना मंगेशकर की अल्लाह से मन्नत है। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और ये हाइड्रोजन, ये H2O से मिलती है। H2O का यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है। दूसरी जो पार्ट है इसका वो है जिनके कर्मों से लोहे की सीढ़ी को निकाल लिया गया, शंकर प्रभु उनके भी साथ हैं। जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड और हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट है शंकु ने फैलाई होगी आग, बरसों बाद कॉलोनी में पता चला लेकिन फालतू। यानी टिन, कॉपर, आयरन, मरकरी, सिल्वर, ब्रोमाइड, क्लोराइड, प्लेटिनम और फ्लोराइड। तो ये याद करने का एक तरीका है, इसी ऑर्डर में आपको लर्न करने के लिए 3 ट्रिक्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब इस ईसीएस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये एक तो है कि हाईएस्ट एसआरपी इस सीरीज में, ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड आपके रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो फ्लोरीन का है। कितना? 2.87। ये देखिए आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आगे कंपटीशन में काम में आएंगे कि ईसीएस में सबसे ज़्यादा जो है एसआरपी किसका होता है, फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोराइड का। और सबसे कम जिसका होता है, देखिए लोवेस्ट एसआरपी जो है वो लिथियम का होता है, वो -3.05। और एसआरपी ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन सब के बीच में आता है लगभग, ये यहाँ 18वें नंबर पे। तो इसका एसआरपी जो होता है वो 0 होता है। अब इसको एक सीरीज में दिखाने के लिए मैं आपको अलग से लिखा हुआ दिखाता हूँ। देखिए ये है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एसआरपी है, और इससे ऊपर जाएंगे तो माइनस में इंक्रीज होगा, माइनस में इंक्रीज। तो माइनस में सबसे ज़्यादा इसका -3.05 है ना। और यहाँ जो +0 आ गया। अब इस यहाँ से नीचे की ओर अगर आएंगे तो यहाँ प्लस में इंक्रीज होगा कि जैसे +2.87। तो इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम और ये हाइड्रोजन का बीच में मिड पे, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए इस ईसीएस से हमको पता क्या लगता है, देखिए ये ईसीएस हमको ये बता दिए कि हाइड्रोजन से जो भी ऊपर वाले ये एलिमेंट है, ये सब है ना, ये तो सब अगर मान लीजिए किसी ये इनके भी इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं और इनके भी इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं।
तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो ऊपर ये वाले हैं इनसे हमेशा एनोड बनेंगे और इनसे नीचे वालों से हमेशा कैथोड बनेंगे, और इस एनोड और कैथोड से मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है, जो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है कि ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितनी भी मेटल है वो सब मोर रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कहने का मतलब, और इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका एसआरपी कम होता है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जिनका एसआरपी ज़्यादा होती है उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। एसआरपी का मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो ये जितनी भी मेटल्स है ना, जो ऊपर वाली मेटल्स वो नीचे वाली मेटल की कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब ऊपर वाली जैसे लिथियम है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकती है, हटा सकती है, क्योंकि लिथियम पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक इसी तरह से जैसे जिंक और क्रोमियम की बात करें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है क्रोमियम से, इसलिए जिंक क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन क्रोमियम जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और वो कम रिएक्टिव यानी नीचे वालों को इनको डिस्प्लेस कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो हमने ECS अभी हमने पढ़ी थी, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी 3 एप्लीकेशन हैं। पहली, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके हेल्प से हम किसी भी जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कौन मेटल किससे ज़्यादा एक्टिव है, कौन मेटल किससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ये सब हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी बताएंगे अभी किस तरह से। थर्ड है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। किसी भी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड EMF जो है हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, देखिए इसके लिए ये ECS लिया मैंने। इस ECS में हाइड्रोजन का जो SRP है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है वो जितना कम होता जाएगा, ऊपर की ओर देखिए कम होता जा रहा है और सबसे कम इसका है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे कम होता जाएगा इसकी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जो बनेगी कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल is inversely proportional to its standard electrode potential। ठीक है, आगे से हम इसको शॉर्ट में SRP बोलेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है SRP। ठीक है इसकी, तो जैसे जैसे SRP कम होगी वैसे उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो उस पूरी जो ECS में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। ठीक है, दूसरी बात अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, ऑफ मेटल। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल जो है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं अपन, ये इंक्रीज हो रहा है SRP, तो सबसे ज़्यादा SRP फ्लोरीन का है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा SRP यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। तो देखिए अब ECS के इस हाइड्रोजन से ऊपर की ओर तो रिड्यूसिंग पावर जो है इन मेटल की इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे की ओर जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं। अब हम दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, है ना,
ये है पहली एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ऊपर जिनका एसआरपी कम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और जिनका एसआरपी ज़्यादा होती है वो लेस रिएक्टिव है। तो जो ऊपर जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय नीचे वाली के। तो जैसे मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन द जिंक, है, जिंक इज़ मोर देन रिएक्टिव देन द लीड, है ना। तो इस तरह से। तो अब हम देखते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा SRP, यानी स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पावर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या है, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। ये एनोड, ये कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इनमें, और इसमें एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है तो एक सेल बन गया। इस सेल में इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के, इसके डिफरेंस को ही EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा किसी भी सेल का, वो होगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स में हमारे बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट जो अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे उनमें। तो ये देखिए, इसको सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास जिंक एनोड था और कॉपर जो है वो कैथोड था, ठीक है। कॉपर हमारे पास कैथोड के फॉर्म में था और जिंक जो है एनोड के रूप में था। तो अगर हम इस सेल का EMF देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो E नॉट सेल, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड यानी कि कॉपर, ये E नॉट Cu2 माइनस 2 प्लस, ठीक है, माइनस E नॉट अब जिंक की जो है ये Zn। इनकी दोनों की जो स्टैंडर्ड SRP है ये आपको सीरीज में मिल जाएगी, इसमें मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आपको SRP में ये रहेगी। और कुछ जो इम्पोर्टेंट मेटल्स की SRP मैं न्यूमेरिकल, इसके बाद वाले जो न्यूमेरिकल का हम वीडियो बनाएंगे इसका, उनमें आपको अच्छे से मैं लिख दूंगा, वो आप याद कर लीजिए, जो आगे काम में आते रहेंगे। अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने 2 तरह के सेल पढ़े, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में अब हम इन दोनों सेल में डिफरेंस पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कंपैरेटिव स्टडी अगर हम कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है कमांड। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, और दूसरी तरफ लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक तरफ लिया हमने गैल्वेनिक सेल, दूसरी तरफ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहला जो डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहला डिफरेंस है कि ये जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जबकि इसमें उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है, आपने देखा होगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग सॉल्यूशंस में डूबे रहते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉपर था जो कि कॉपर सल्फेट में, ये
जिंक था जिंक सल्फेट में, ठीक है। और ये सॉल्ट ब्रिज, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखिए दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट अलग अलग सॉल्यूशन में डिप है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा होगा कि दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर रखा जाता था। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, ठीक है। तो इसमें दूसरा डिफरेंस जो हो गया, टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप टू electrodes are usually set up into two separate electrolytes, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, both two electrodes are set up in common इलेक्ट्रोलाइट। एक ही कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड्स इसमें जो है सेट होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज यूज्ड होता है इसमें, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। इसमें नो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। चौथा और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होता है, एनोड ये तो होता है नेगेटिव चार्ज्ड, और जो कैथोड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज्ड। जबकि इसमें क्या होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज्ड होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज्ड होता है, ठीक है।